गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हमने स्टार्ट किया था न्यू टॉपिक टेंस की डिटेल मैंने आप सभी को कल बताई थी। आज हम टेंस का सेकंड पार्ट यानी कि पास्ट इंडेफिनिट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? पास्ट इंडेफिनिट। टुडेज टॉपिक इज पास्ट इंडेफिनिट। मैंने आपको बताया था पास्ट मीन्स क्या होता है। पास्ट मीन्स होता है भूतकाल। क्या होता है? पास्ट मीन्स होता है भूतकाल। जिस तरह प्रेजेंट के 4 पार्ट होते हैं उसी तरह आपके पास्ट के भी 4 पार्ट होते हैं। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये आपके 4 पार्ट होते हैं पास्ट के। जिस तरह 4 पार्ट आपके पास्ट के होते हैं उसी तरह आपके 4 पार्ट फ्यूचर के भी होंगे। आज हम बात किसकी करते हैं? पास्ट इंडेफिनिट की। किसकी बात करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं आज हम। देखिए, सबसे पहले आज आपको हम बताएंगे पहचान कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता था, ता थी या ता थे या फिर आ, ई, ऊ की मात्रा देखिए, बोर्ड पे लिखा है जो पास्ट इंडेफिनिट है उसकी पहचान क्या होती है। जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में ता था, ता थी, ता थे आते हैं या फिर लास्ट में आ, ई, ऊ की मात्रा आती हो वो आपको कौन सा सेंटेंस कहलाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा कहलाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए लिखिए, सोहन बाजार गया। देखिए, 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। एक में तो आ की मात्रा लास्ट हो गई और एक में ती थी आ गया। यानी कि दोनों ही सिचुएशन में अगर आपका लास्ट में ता था, ता थी, ता थे आता है या फिर वाक्य के अंत में जो उनकी क्रिया है उसके अंत में क्या आता है? आ, ई, ऊ की मात्रा अगर आती है तो आपका कौन सा सेंटेंस होगा? वो पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा सेंटेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट। ये तो आपकी हिंदी पहचान हो गई। अगर आपको सेंटेंस को पता करना है कि आपका सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है तो आप कैसे पता करेंगे बिना पहचान लिखे हुए? देखिए, इसकी पहचान हम आपको बताते हैं। देखिए, अभी हम बताएंगे आपको अफर्मेटिव। क्या बताएंगे? अफर्मेटिव।
अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आपके टेंस 3 होते हैं, उनके 4 पार्ट होते हैं, तो कुल मिला के पॉइंट हो गए आपके 12। सिर्फ पास्ट इंडेफिनेट का अफर्मेटिव एक सेंटेंस है जिसमें आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, बाकी किसी भी सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज नहीं होता। तो ये चीज आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, ये लिखा है राम मैदान में खेलता था। हमें पता है इसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। देखिए जो आपका, अगर आप हिंदी को डिवाइड करते हो, हिंदी वाले सेंटेंस को डिवाइड करते हो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब, लेकिन जब हमारा रूल कहता है वो ये कहता है पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जो हमें सेंटेंस बनाना होता है वो स्ट्रक्चर की तरह बनाना होता है, स्ट्रक्चर का थ्रू बनाना होता है। जैसे कि देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम। क्या है सब्जेक्ट इसमें, राम। अब खेलने की इंग्लिश क्या होती है, प्ले। क्या होती है खेलने की इंग्लिश, प्ले। प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड। क्या होती है, प्लेड। राम प्लेड कहाँ खेलता है, मैदान में, इन द ग्राउंड। कितना इजी है ना। एक बार फिर हम आपको बताते हैं, जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। अगर सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है उसके बाद आपको स्ट्रक्चर के अनुसार यूज करना होता है कि पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा या फिर ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर। अब देखिए यह आपको, आई होप आपको समझ आया होगा। ये तो आपका अफर्मेटिव। अब हम बात करते हैं नेगेटिव की। देखिए नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फॉर्म फर्स्ट आती है इसमें, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यह आपका होता है नेगेटिव स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, शी डिड नॉट अगर मैं कहूँ कि आपको हिंदी ना देके आपको सेंटेंस को इंग्लिश में पहचानना है तो आप कैसे पहचानेंगे। देखिए आपने देखा इसमें सब्जेक्ट भी है, सब्जेक्ट तो खैर सभी सेंटेंस में होता है, तो आपको याद पता ही होगा। सब्जेक्ट है, या आपकी इसमें हेल्पिंग वर्ब है। क्या है आपकी, हेल्पिंग वर्ब। यह आपकी मेन वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट। आप कैसे पहचानेंगे कि आपका पास्ट इंडेफिनिट है। आपको रूल लिखा है कि जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट होगा वो कौन सा सेंटेंस होगा आपका, पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा होगा, पास्ट इंडेफिनिट। हमने देखा है सेंटेंस के अंदर सी भी लिखा है सब्जेक्ट और डिड नॉट, यानी कि आपका पास्ट है।
पहचान क्या होगी इसकी, डिड नॉट, इंग्लिश में पहचान होगी इसकी डिड नॉट राइट अ लेटर। क्लियर, यह आपका नेगेटिव होता है। अब मैं आपको एक बार वो बता देती हूँ हिंदी में बता के। उसी को एग्जाम्पल लेंगे हम जो हमने पहले अफर्मेटिव में लिखा था। राम मैदान में खेलता था, ये सेंटेंस है। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम। राम डिड नॉट प्ले इन द ग्राउंड। ये आपका सेंटेंस पूरा हो गया। देखिए डिड जो होता है ये डू की सेकंड फॉर्म होती है, डू, डिड, डन। ठीक है, यहाँ पर जो नेगेटिव है वहाँ पर डिड का यूज हो रहा है, इसीलिए हम जो वर्ब की फॉर्म यूज कर रहे हैं वो हम फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही सेंटेंस में आपका दो सेकंड फॉर्म यूज नहीं हो सकती। लेकिन जैसे कि अब आपको आने वाली वीडियोस में परफेक्ट टेंस समझाएंगे, उसमें क्या होता है, एक थर्ड फॉर्म यूज होगी और एक में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। अगर आपको डिड लगाते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। इसका रीजन मैंने आपको बताई दिया। डिड क्यों लगाते हैं? क्योंकि डिड एक वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। दो सेकंड फॉर्म आप एक सेंटेंस में यूज नहीं कर सकते। आप देखिए इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटरोगेटिव आपके दो तरह के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। जहां पर डिड आपका आगे आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, डब्ल्यू फैमिली वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए कभी कभी सेंटेंस में ऐसा होता है, आपको सेंटेंस इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव दे दिया रहता है। ठीक है, जैसे लिखा है टाइप फर्स्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका क्या मतलब होता है? अगर आपके सेंटेंस में क्या शब्द आ रहा है, अब वो पहले आ रहा है। सेंटेंस था हमारा राम मैदान में खेलता था। अगर मैं कहने लगूँ आपसे क्या राम मैदान में खेलता था, तो जो क्या है उसकी इंग्लिश नहीं बनेगी। उसमें क्या करना होता है आपको, सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो आपके आगे आ जाएगी। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट टाइप से, डिड राम प्ले इन द ग्राउंड। ठीक है, और सेकंड टाइप में देखिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। राम मैदान में क्यों खेलता था? ठीक है, जो हमारी क्यों है इसी की बनाएंगे पहले हम वाई। आपने देखा डब्ल्यू फैमिली का वर्ड आ गया, उसके बाद क्या लगाएंगे, डिड। क्या लगाएंगे, डिड। वाई डिड। अब क्या आएगा आपका सब्जेक्ट, हमें ये भी लगा दिया। सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम।
वाई डिड राम प्ले इन द ग्राउंड। अगर सेंटेंस होता राम मैदान में क्यों नहीं खेलता था, ध्यान देना, अगर सेंटेंस होता आपका राम मैदान में क्यों नहीं खेलता था, क्यों के बाद क्या लगा दें यहाँ पे, नहीं, क्या लगा दें, नहीं। तो ये नहीं की इंग्लिश कहाँ पे आएगी, आपने देखा जो सब्जेक्ट है उसके बाद नोट लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद आपका वर्ब आ जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। क्लियर। देखिए वाई डिड राम प्ले इन द ग्राउंड लिखा है, अगर नोट होता इसके अंदर वाई डिड राम नोट, यहाँ लगा देते हम नोट, ठीक है, नोट प्ले इन द ग्राउंड। आज हमारा पास्ट इंडेफिनिट का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपका फ्यूचर इंडेफिनिट चलेगा, और अगर आपको समझाया जाता है तो आप 5-5 सेंटेंस करके देखेंगे तो आपको इजीली अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू।